हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस के करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एंड इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और सारी ही पीडीएफ्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद द मुथूट सिक्योरिटीज लिमिटेड टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर। तो रिसेंटली जो आपकी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इन्होंने पार्टनरशिप की है मुथूट सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ, सो दैट दे कैन सेल policies to the customer of Muthoot Securities Limited. Okay, now स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के करंट एमडी एंड सीईओ हैं अनिल कुमार अग्रवाल। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज फर्स्ट इंक्रीजिंग इनकम फीचर इन इट्स रेगुलर पे एन्युटी प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने बेसिकली लॉन्च किया है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पहला इंक्रीजिंग इनकम फीचर। तो इट इज डन बाय द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। एंड इस प्लान का नाम क्या है, आईसीआईसीआई ट्रू गारंटीड पेंशन प्लान फ्लेक्सी। और यहाँ पे इन्होंने 5% एनुअल इंक्रीज प्रोवाइड किया है इन एन्युटी पेमेंट टू हेल्प दी रिटायरीज टू कोप अप विद द इन्फ्लेशन। जो महंगाई है, महंगाई से निपटने के लिए ये यहाँ पे आपका एडिशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस ओमनीजेन एआई, अ जनरेटिव एआई सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग रिस्क इवैल्यूएशन इन अंडरराइटिंग। तो इनमें से कौन सी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इसे इंट्रोड्यूस किया है ओमनीजेन एआई को। इट इज योर कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। कौन सी कंपनी है, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। और ये टूल आपका जो है बनाया गया है Amazon वेब सर्विसेज बेडरॉक प्लेटफॉर्म पे। इसका काम क्या रहेगा, एक तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस होगा वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन में ये काम आएगा। साथ में ही जो पॉलिसी इश्यूएंस में टाइम लगता है वो भी कम हो जाएगा। साथ में ही एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जो क्लेम सेटलमेंट होता है उस प्रोसेस में भी अब कम टाइम लगेगा विद द हेल्प ऑफ ओमनीजेन। ओके, नाउ एचएसबीसी की बात करें, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये जॉइंट वेंचर है आपका कैनरा बैंक का विद 51% ऑफ स्टेक। एचएसबीसी इंश्योरेंस 26% स्टेक इसका है और पीएनबी बैंक का आपका 23% का स्टेक यहाँ पे है। तो तीन जॉइंट वेंचर यहाँ पे, तीन कंपनीज के जॉइंट वेंचर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक, नाउ कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस जो है इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया। करंट एमडी एंड सीईओ की बात करें तो ये अनुज माथुर हैं एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च इट्स गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2024 टू असिस्ट डैश इन अ एक्सेसिंग हायर एजुकेशन। तो इनमें से कौन से आपके स्टूडेंट हैं जिनके लिए ये स्कीम लाई गई है, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम लाई गई है कि वो बच्चे आपके हायर एजुकेशन को इजीली एक्सेस कर पाए या उनको सुविधा मिल पाए। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो आपके बच्चे हैं। ठीक है, दैट इज ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बच्चे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये आपका स्कीम लाया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम लाई गई है। अब जो ये स्कीम है इसमें भी दो टाइप है, एक तो जनरल स्कॉलरशिप है जो स्कॉलरशिप पूरे कोर्स के दौरान इनको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। एंड सेकंड वाली आपकी है स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड, जहां पे 2 साल के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है, नाउ डिटेल में देखते हैं। जनरल स्कॉलरशिप की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या है, जो स्टूडेंट आपके जैसे जिसने 10+2 अभी रिसेंटली क्लियर करी है, ठीक है, पास की है, और वो बच्चे एडमिशन्स ले रहे हैं, मतलब उन्होंने आगे परस्यू करना है अपना हायर एजुकेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन करनी है, इंटीग्रेटेड करना है या वोकेशनल कोर्स करने हैं, तो ये सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में ही कंडीशन रखी गई है, इनका जो लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन था उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, ये चीज़ मेंशन की गई है। एंड तीसरी कंडीशन क्या है कि जो एनुअल फैमिली इनकम है, टोटल एनुअल फैमिली इनकम, ये 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है अप टू ₹4 लाख, अगर जो फैमिली की ब्रेड ओनर जो है वो अगर लेडी है। ठीक है, लेडी ऐसी जो अनमैरिड है या विडो है या सिंगल मदर है, तो उनके लिए छूट यहाँ पे रखी गई है। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट आपका बात करेंगे स्कॉलरशिप की अमाउंट क्या है।
अगर मेडिकल कोर्स परस्यू कर रहा है बच्चा तो 40,000 पर एनुअम यहाँ पे जो है आपकी स्कॉलरशिप रखी गई है। कौन कौन से कोर्सेज एलिजिबल हैं यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। MBBS, बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, देन बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ये सारे इसमें आपके इंक्लूडेड हैं। देन बात करें इंजीनियरिंग कोर्स की तो 30,000 पर एनम जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, 2 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। सारे ही केसेस में 2 इंस्टॉलमेंट में ये स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। Then eligible courses for engineering, bachelor's of engineering, bachelor's of technology, bachelor's of architect, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है किसी और फील्ड में तो उसे 20,000 पर एनम का यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। एंड एलिजिबिलिटी फील्ड जो रखी गई है वो है आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स, वोकेशनल कोर्सेस, ये सब यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इवन ITI भी इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आपकी जो स्कॉलरशिप है सेकेंड वाली, इट इज स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड, 2 साल के लिए ये है। इसमें जो कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट जो है, उसने 10th पास करी होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया रखा गया है। और इसमें भी एक परसेंटेज का क्राइटेरिया है 60% का, ठीक है। क्लास 10th पास होनी चाहिए और 60% यहाँ पे जो है इनका परसेंटेज होना चाहिए। एंड लास्ट वाला कंडीशन अगेन सेम है कि 2.5 लाख तक का इनका फैमिली इनकम होना चाहिए। एंड 4 लाख का रिलैक्सेशन जो भी अभी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। नाउ स्कॉलरशिप अमाउंट क्या है इस वाले केस में, 15,000 पर एनम की स्कॉलरशिप यहाँ पे रखी गई है। जो भी सेलेक्टेड गर्ल होगी उसे आफ्टर क्लास 10th या अगर 10+2 के बाद बच्चा कुछ करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे कौन से कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जो पार्ट टाइम जो है अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है किसी और इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। बट एक कंडीशन है, अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से इनको जो है, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल हो, अगर गवर्नमेंट वाली स्कॉलरशिप मिल रही है तब ये एलिजिबल होंगे, ठीक है। साथ में ही जो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है वो भी एलिजिबल नहीं होगा। फाइन। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, LIC की वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन इनको फिल करना होगा कैंडिडेट को, और वहाँ पे जो भी फॉर्म आपका आएगा उसे फिल करके सबमिट करना होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, यहाँ पे मेरिट तैयार की जाएगी बच्चों के जो भी एग्जामिनेशन होंगे उनके बेसिस पे, ठीक है, और उनको देन शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, रेगुलर स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो इनमें जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। वोकेशनल कोर्सेज भी यहाँ पे आपका कंसिडर किया जाएगा। ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इवन एक और आपका कंडीशन है, अगर मेल और फीमेल दोनों की कंडीशन सेम है, दोनों की क्राइटेरिया सेम है, इन दैट केस फीमेल को यहाँ पे जो है प्रायोरिटी मिलेगी, ऐसा मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, PM मोदी हैज इनॉग्रेटेड दी बीमा सखी योजना इन पानीपत हरियाणा। तो रिसेंटली PM मोदी जी का विजिट था आपका इन दी हरियाणा, तो वहां पे इन्होंने बीमा सखी योजना को इनॉग्रेट किया है, एम्पावर करने के लिए विमेंस को थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस। नाउ द बीमा सखी योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी, इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिनका ये इनिशिएटिव है बीमा सखी योजना। तो आंसर हियर इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस इनिशिएटिव को आपका जो है लॉन्च किया है, या LIC का ये आपका इनिशिएटिव है बीमा सखी योजना। यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो विमेंस हैं उनको ट्रेन किया जाएगा और वो इंश्योरेंस एजेंट यहाँ पे बनेंगी और इंश्योरेंस को ये आपका और लोगों तक पहुंचाएंगी, ठीक है, ऐसा इनका एम है। फाइन। नाउ LIC यहाँ पे पहले साल में इन्वेस्ट करेगा 840 करोड़ रुपीज फॉर दिस बीमा सखी योजना, ये ध्यान में रखना है। नाउ अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं इस स्कीम की। जैसे इस स्कीम के लिए जो विमेन है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए है, राइट। तो विमेन के लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, एक कि वो 10वीं पास होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है 18 से 70 साल की उनकी उम्र होनी चाहिए, देन वो एलिजिबल होंगी इस बीमा सखी योजना के लिए, जो बीमा सखी हैं वो बनने के लिए, ठीक है, वॉलंटियर बनने के लिए बेसिकली। नाउ अब वॉलंटियर जो होंगे इनको 3 साल तक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और उसके साथ साथ इनको स्टाइफन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे पहले साल में इनको 7,000 पर मंथ का स्टाइफन दिया जाएगा, देन सेकेंड ईयर ₹6,000 पर मंथ का और 5,000 पर मंथ का दिया जाएगा थर्ड ईयर में। तो ये डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है। साथ में ही अगर ये इनको कमीशन अर्न करना है, इन दैट केस इनको
टारगेट फुलफिल करना होगा कि पर मंथ इनको दो इंडिविजुअल्स का इंश्योरेंस करना होगा। दैट इज मतलब साल में 24 इंडिविजुअल्स का अगर ये इंश्योरेंस करते हैं तो इनको एक्स्ट्रा यहाँ पे कमीशन मिलेगा। अदरवाइज अगर ये नहीं अपना टारगेट पूरा कर पाते ये कमीशन वाला, तो कमीशन नहीं मिलेगा बट स्टाइफन जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका पॉइंट है LIC का मेन एम है कि ये 1 लाख बीमा सखी जो है नेक्स्ट 12 मंथ से, मतलब 1 साल के अंदर 1 लाख बीमा सखी को ये एनरोल करे और 3 साल के पीरियड में 2 लाख बीमा सखी को ये एनरोल करे, ऐसा टारगेट इन्होंने रखा है अपना। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। LIC के करंट MD एंड CEO कौन है? सिद्धार्थ मोहंते। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी शुरुआत की गई थी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज रिसेंटली इन December introduced India's first exchange traded fund that is ETF focused on a capital market and insurance sector। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस सेक्टर पे फोकस करता है? तो आंसर हियर इज एडलविस म्यूचुअल फंड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एडलविस म्यूचुअल फंड, जिसके करंट CEO है राधिका गुप्ता और हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू सेल part of its share in a Robeco Asset Management Company Limited and HSBC Life Insurance Company Limited। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जो है कैनरा बैंक को बेसिकली RBI ने जो है अप्रूवल दिया है सो दैट दे कैन सेल देयर शेयर्स इन दी Robeco Asset Management Company and HSBC Life Insurance Company। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। और कितने % स्टेक ये शेयर करेंगे मतलब सेल करेंगे? तो कैनरा बैंक 13% अपना स्टेक शेयर जो है सेल करेगा इन दी Robeco Asset Management Company एंड HSBC लाइफ इंश्योरेंस में ये 5% के जो स्टेक हैं वो सेल करेंगे। ठीक है, थ्रू दी IPO। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस जो है इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। करंट MD एंड CEO है अनुज माथुर। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में। वहीं पे आपकी जो CRAMC है बेसिकली योर Robeco एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है इसे 1993 में स्टैब्लिश किया गया था। फिर इसके CEO हैं आपके रजनीश नरूला। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। Now next our question here, recently in December, ICICI Prudential Life Insurance Company has launched the ICICI PruVish, a critical illness and surgery insurance product for Dash। तो ICICI Prudential Life Insurance Company ने लॉन्च किया है ICICI PruVish, इसे लॉन्च किया है स्पेसिफिकली आपकी विमेंस के लिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इट वाज लॉन्च फॉर और इट इज डिजाइन फॉर स्पेशली डिजाइन फॉर दी विमेन। ओके, नाउ इस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इसे डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद दी री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका, जो आपको ऑफर करता है अगर कोई इलनेस अगर आइडेंटिफाई होती है, डायग्नोस होती है, इन दैट केस दे विल ऑफर अ लंप सम पे आउट अपॉन द डायग्नोसिस ऑफ कवर्ड इलनेस। ओके, एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपके प्रीमियम्स हैं ये फिक्स रहेंगे 30 साल तक, अप टू द 30 ईयर्स इट विल रिमेन फिक्स्ड। एंड यहाँ पे अगर आपकी जो मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई सिचुएशन आती है इन दैट केस 12 महीनों तक आप प्रीमियम जो है वो रोक सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी एंटर्ड इनटू अ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो रिसेंटली आपका बैंक इंश्योरेंस टाई अप हुआ है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, कौन सी कंपनी का? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये पार्टनरशिप की गई है इन अलाइनमेंट विद द शेयर्ड विजन ऑफ विकसित भारत और इंश्योरेंस फॉर ऑल। ठीक है, इंश्योरेंस टू ऑल। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इंडिया का टारगेट क्या है इंश्योरेंस टू ऑल का। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की। तो इसके करंट MD एंड CEO आपके हैं पराग राजा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। और इंश्योरेंस टू ऑल टारगेट जो है हमारा IRDAI का, ये आपका है 2047 का। ठीक है, सबको क्वेश्चन है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम प्लान फॉर गारंटीड इनकम बेनिफिट्स। तो ये लॉन्च किया है SBI ने। SBI लाइफ इंश्योरेंस द्वारा स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम प्लान को लॉन्च किया गया है विच इज़ अ गारंटीड इनकम बेनिफिट जो हमें प्रोवाइड करेगा। साथ में ही इट विल ऑल्सो प्रोवाइड दी 110% ऑफ अ टोटल प्रीमियम्स पेड बाय द पॉलिसी होल्डर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पे आउट पीरियड। नाउ स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम प्लान की अगर बात करें, पूरा नाम इसका क्या है? SBI लाइफ
स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम जिसका पॉलिसी टर्म जो रहेगा वो आपका 8 से 15 साल तक का रहेगा। पे आउट पीरियड जो है इट विल बी आइदर 15, 20, 25 और 30 ईयर्स आफ्टर द मेच्योरिटी। ओके, एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये आपका 3 साल से 60 साल तक यहाँ पे जो है पॉलिसी को बाई किया जा सकता है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो SBI लाइफ इंश्योरेंस के MD & CEO हैं अमित जेंकरन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी टैगलाइन क्या है? अपने के लिए अपनों के लिए। नेक्स्ट इज the Max Life Insurance Company Limited has rebranded itself as a dash। तो रिसेंटली मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपना नाम चेंज किया है और ये कर लिया है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका लोगो भी चेंज हुआ है, यहाँ पे आप लोगो देख सकते हैं एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का। फाइन, नाउ एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जो है ये जॉइंट वेंचर है आपका, एक तो एक्सिस बैंक का हो गया, दूसरा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। और यहाँ पे एक्सिस बैंक ने, आप सभी को याद होगा पहले भी ये हमने पढ़ा था कि एक्सिस बैंक ने अपने स्टेक्स जो हैं वो इंक्रीज किए हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। तो इट इज़ 19.99%, जो पहले 19.02% थे। और अगर बात की जाए मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की तो ये इनके पास अब जो स्टेक्स हैं वो कितने हैं? 81% के हैं। ओके, अब यहाँ पे रीब्रांड हुआ था मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, तो इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था, डबल भरोसा कैंपेन, जिनमें इन्होंने रोहित शर्मा और इनकी वाइफ को फीचर किया था। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के आपके MD & CEO है प्रशांत त्रिपाठी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। Now next question is, name the bank that has received the RBI's approval to enter into a insurance sector through a joint venture with a Generali Group। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसको अप्रूवल दिया गया है? आरबीआई ने बेसिकली अप्रूवल दिया है इसको किस चीज के लिए? इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर होने के लिए विद अ जॉइंट वेंचर ऑफ विद अ जनरली ग्रुप। तो इट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा आपका बैंक है? इट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसके करंट MD & CEO कौन है? इनका नाम है MV राव, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इट्स टैगलाइन इज सेंट्रल टू यू सिंस 1911। और इसे स्टैब्लिश भी कब किया गया था? 1911 में से स्टैब्लिश किया गया था। साथ में एक और चीज नोट कर लीजिए, जो जनरली ग्रुप है ये आपका इटालियन इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जैसे आपने नाम सुना होगा फ्यूचर जनरली का, राइट? तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर इन्हीं के साथ होना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। ओके, नेक्स्ट का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट 2023-2024 ऑफ IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्लेम्स रेशियो of a non-life insurance industry declined to -% for the financial year 2024 as compared to financial year 2023। तो IRDAI ने एक एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज की है जिसमें मेंशन किया है जो क्लेम रेशियो है आपका नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, ये डिक्लाइन हुआ है टू दी 82.52%। ठीक है, कितना डिक्लाइन हुआ है? 82.52%। और यहीं पे अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो ये आपका 82.95% था। ओके, नाउ इस रिपोर्ट में और क्या हाईलाइट किया गया था कि जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस है इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये आपका बड़ा है 8.88% से, which reached to the rupees 90,252 crore for the financial year 2024। प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस की बात करें तो ये आपका 1.88 लाख करोड़ हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है जो कंबाइंड नेट प्रॉफिट है आपका नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का, ये कितना है? इट इज रुपीज 10,119 करोड़। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेज कि जो इन अकर्ड क्लेम्स रेशियो है फॉर द पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस ये आपका कितना है? इट वॉज योर 97.23% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। इसके अलावा कुछ और की पॉइंट्स हैं, जैसे जो लाइफ इंश्योरेंस पेड टोटल बेनिफिट्स हैं वो कितना है आपका? ये रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 में रुपीज 5.77 ट्रिलियन का, विच इज अकाउंटिंग फॉर 70.22% ऑफ अ नेट प्रीमियम। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इस बार टोटल 18 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। अब इसमें अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस की तो इन्होंने इंक्रीज रिपोर्ट किया है प्रॉफिट में बढ़ोतरी 11.25% की। वहीं पे जो प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस हैं आपके, इन्हें जो है इंक्रीज देखने को मिला है 5.32% का। ओके, इन दी फाइनेंशियल ईयर 2024। इसके अलावा जो ओवरऑल इंडिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है ये घटा है इस बार। कितना घटा है? 3.7% ये घटा है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, इतना देखने को मिला था। अगर बात करें प्रीवियस ईयर की तो ये यहाँ पे 4% था। ओके,
तो सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर हमें जो है जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है ये कम देखने को मिला है, ठीक है, इसमें जो है आपका डिक्लाइन देखने को मिला है। नाउ अगर बात करी जाए लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की, तो इसमें मार्जिनल डिक्रीज हमें देखने को मिला है 2.8% का इन दी 2024, वाइल नॉन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो ये आपका स्टेबल था 1% पे। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। IRDAI के चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है देवशीष पांडा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ 2 न्यू मोटर इंश्योरेंस एड ऑन कवर, जिनका नाम है एको एश्योर रिपेयर प्रोटेक्शन एंड नेम्ड ड्राइवर कवर। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसने ये दोनों एड ऑन कवर जो है वो लॉन्च किए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, कौन सी कंपनी है? बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया है, जिसके करंट MD एंड CEO आपके हैं तपन सिंघल। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका पुणे महाराष्ट्र में। Now next आपको क्वेश्चन है which of the following insurance company has acquired a 10% stake in a बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन worth rupees 6.6 करोड़। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 10% स्टेक आपके एक्वायर किए हैं बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन में, जिसकी वैल्यू आपकी 6.6 करोड़ की है? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा ये 10% स्टेक एक्वायर किए गए हैं बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन में। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन के करंट MD एंड CEO आपके हैं प्रसून सिकदर, जिनका टेन्योर 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। उसकी शुरुआत की गई थी 18 जून 2024 में। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।